बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ये बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया पर कि इमरान खान साहब आज शदीद गुस्से में आए। ऐसे गुस्से में आए कि इमरान खान साहब ने वकील को डांटा। अब ये कहाँ से हो रहा है, क्या किया जा रहा है, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अंदर हुआ क्या, इमरान खान साहब गुस्से में आए, इमरान खान साहब मुस्कुराए, बुशरा बीबी को इमरान खान साहब ने हक किया, बगलगीर हुए, उनसे बात की, बुशरा बीबी ने उनसे क्या कहा, ये तमाम चीज़ें जो रिपोर्ट हो रही हैं, ये क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। असल में एक अडियाला जेल जाने वाले रिपोर्टर, उनके साथ आज हुआ ये कि वो बाहर निकल रहे थे तो पुलिस वाले उनके पीछे पीछे आए और उनको पकड़कर वापस अंदर लेकर गए। और ये सब कुछ क्यों हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर हमारे बाज़ सहाफ़ियों ने ये बताना शुरू कर दिया है कि अडियाला जेल में इमरान खान साहब आज शदीद गुस्से में आए। इमरान खान साहब ने डांटा और इमरान खान साहब ने अरशद तबरेज़ साहब को डांटा, जो वकील थे। उनसे ये कहा कि तुम क्यों चले गए हाजिरी लगवाने। जब आपका केस हो, आपकी तारीख हो, तो सुबह जाके अदालती अमले के पास हाजिरी लगवाई जाती है। वहाँ रजिस्टर होता है, उसमें कॉज लिस्ट और बाकी चीज़ें होती है, वहाँ पे हाजिरी लगवाई जाती है कि ठीक है, हमारे जो मौक्किल हैं वो मौजूद हैं, हम मौजूद हैं और दूसरे वकील मौजूद हैं। वो सारी चीज़ें वहाँ पर हाजिरी में लिखवा दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने अरशद तबरेज़ को डांटा कि तुमने हाजिरी लगवाई, वरना आज केस का फैसला ना आता, तुम्हारी वजह से ये केस का फैसला आया। ये सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, अरशद तबरेज़ को नहीं डांटा, इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को डांटा, बहुत बुरी तरह से डांटा। और इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आए। इमरान खान साहब जो थे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने एक रिपोर्टर को भी डांटा। इमरान खान साहब ने डांटा अरशद तबरेज़ को भी, सलमान सफदर को भी, और इमरान खान साहब जो थे वो आग बगूला थे। फिर एक साहब ये बताने लगे कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें हक कर रही थी और उन्हें कह रही थी ज़रा सा काबू रखें। इमरान खान साहब काबू में नहीं थे। ये तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। अब हुआ यह है कि एक टेलीविज़न चैनल है, उसके एक रिपोर्टर बाहर आ रहे थे, पुलिस वाले उनके पीछे पीछे आए और उन्हें पकड़कर वापस ले गए। ये एक अंदर जाने वाले दो रिपोर्टर थे, उनके साथ मौजूद कुछ रिपोर्टर्स जो उनकी गुफ्तगू थी उसकी बुनियाद पर बता रहे हैं। अब मैं अगर किसी का नाम लूंगा तो जाहिर है कि 4 से 5 लोग हैं, चीज़ सामने आ जाएगी अगर मैं कुछ मजीद बताऊंगा। इसलिए मैं वो नाम नहीं ले सकता जो मैं नहीं ले रहा। और हुआ यह है कि रिपोर्टर्स को वहां पर लाइन दी जाती है, बाकायदा तौर पर लाइन दी जाती है। जेल हुक्काम किसी के अहकामात के तहत कुछ रिपोर्टर्स को अलग करते हैं, उनको अंदर, जेल के अंदर तो फोन वगैरह नहीं चलते, वाईफाई एक्सेस दिया जाता है और वहां का लोकल वाईफाई एक्सेस भी दिया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप क्या फाइल करेंगे और उनसे उनके टिकर्स वगैरह जो वो अपने सेंट्रल न्यूज रूम को भेजते हैं वो भी ले लिए जाते हैं कि बताइए आप क्या भेज रहे हैं खबर। और फिर उसके बाद उनमें से कुछ चीजें, इमरान खान साहब के एग्रेशन वाली चीजें भी रिपोर्ट होने दी जाती हैं, कुछ चीजें रोकी जाती हैं। और मैंने जब एक साहब से पूछा कि मैंने कहा जो इतनी खौफनाक चीजें भी रिपोर्ट हो जाती हैं, कहने लगे ये भी वेट होती हैं, अप्रूव होती हैं और उसके बाद रिपोर्ट होने दी जाती हैं। मैंने कहा इसकी वजह क्या है कि ये इतनी खौफनाक चीजें भी रिपोर्ट होने दी जाती हैं। कहने लगे उसके बाद फिर मुसीबत आती है, शामत आती है, उसके बाद हुकूमती वज़रा जो है वो गुस्से का तमाम इजहार करते हैं, इसलिए बात चीजें जाने दी जाती हैं। तो इमरान खान साहब ने आज मेरे सोर्स के मुताबिक ना सलमान सफदर साहब को डांटा, ना इमरान खान साहब ने अरशद तबरेज़ साहब को डांटा। और ये जो गुस्से का मामला है जो रिपोर्टर्स बाद में बता रहे हैं, ये कहीं और से आने वाली लाइन है, एक पैटर्न है जिसके तहत चीज़ें अप्रूव करके दी जाती हैं, ये उसके तहत दी गई हैं। तो ये चीज़ें जिस तरह से बताई जा रही हैं उस तरह से आज नहीं हुई। एक और चीज़ मैं देख रहा था कि एक तर्जुमान सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब को ये लग रहा है, जो अंदर इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी बुनियाद पर, और इमरान खान साहब की अपनी बहन उज़्मा खान साहिबा से
जो गुफ्तगू हुई, उस गुफ्तगू की बुनियाद पर इमरान खान साहब को ये यकीन है कि इनकलाब आ जाएगा। बाहर लोग आएंगे, बाहर लोग आके ऐसा जबरदस्त सीन क्रिएट कर देंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी कि इनकलाब आ जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी, ताकतवर हल्के पीछे हट जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो ये अंदाजा हुआ अंदर इमरान खान साहब की और उज़्मा खान साहिबा की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग से, जिससे कहीं सुना गया। एक तर्जुमान सहाफ़ी ये बता रहे थे। अच्छा, मैंने ये किसी और से भी पूछा तो मुझे ये पता चला कि अलीमा खान साहिबा ने, तो ये थोड़ी सी रिसर्च का भी नतीजा था और मेरी वहाँ एक जगह बात हो जाती है, तो वहाँ से भी पता चला कि इमरान खान साहब ने जितनी सख्त बातें की थीं उतनी सख्त बातें बाहर आकर की नहीं जाती। इमरान खान साहब बाहर जिनको हर चीज़ का जिम्मेदार समझते हैं, उनके लिए, उनके साथियों के लिए जितनी सख्त बातें करते उतनी सख्त बातें तो बाहर बताई नहीं जाती। और इमरान खान साहब जानते बूझते ये चाहते हैं कि ये बातें वहां तक पहुंचे। यानी अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इमरान खान साहब को अंदाजा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, और इमरान खान साहब मेक श्योर करते हैं कि रिकॉर्डिंग में आए ये बात। वो और ज्यादा बुलंद आवाज में बड़ी डेलिब्रेट एफर्ट के साथ बात करते हैं और ये चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे और वहां ये पैगाम जाए कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये भी मुझे जहां मेरी बात हो जाती है अंदर जाने वालों में से कुछ लोगों से, उनके जरिए मालूम हुआ। तो इमरान खान साहब खुल के ये तमाम बातें करते हैं, बताते, और ये चीज़ें इसी तरह से होती हैं। और इमरान खान साहब के इस यकीन का कि इनकलाब आ जाएगा, कहीं और कुछ असर लिया गया, इसीलिए जो शदीद गम और गुस्से पर मबनी गुफ्तगू थी और उस गुफ्तगू में कहा गया था कि सियासत खत्म, ये शायद उसका रिफ्लेक्शन था। और उसमें जितनी खौफनाक बातें की गई थी ये उसका रिफ्लेक्शन था कि वो गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई थी। इमरान खान साहब ये जो अदालत में बातें हुई ना कि इसको डांटा उसको डांटा, इमरान खान साहब मुस्कुराए थे, उन्होंने पूछा था क्या हुआ है, और हंस के इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, दे दी सजा तो देख लेंगे। ये इमरान खान साहब का रिएक्शन था। हाँ, जज साहब जो हैं वो आए, आनन फानन फैसला सुनाया और चले गए। ये बिल्कुल इसी तरह से हुआ। दूसरा, ये जो 9 मई के 2 केसेस में सजाएं हुई हैं, इन सजाओं में दोनों फैसले पुलिस की गाड़ियां जलाने का, कलमा चौक पे कंटेनर जलाने का मुकदमा, ये जज साहब के रीडर ने सुना। ये होता नहीं है, लेकिन ये दोनों फैसले वहां पर पढ़कर जज साहब के रीडर ने सुनाए और इनमें फिर वही हुआ, बाटा रेट, सजाएं दे दी गई हैं 10-10 बरस की। और ये जो तयशुदा चीज नजर आ रही थी कि यही होगा, सजाएं हो जाएंगी, वो हो गई हैं। इनमें 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा था कि अदालत तस्लीम कर चुकी और ये कह चुकी कि फैसले में नजर आएगा ये जुवेनाइल हैं, बच्चे हैं, कम उम्र हैं, इनका मामला उस तरह से नहीं होगा, लेकिन उनको भी सजा सुना दी गई है। ये परवेज उम्वी साहब जो हैं उन्होंने बताया, और उसके अलावा जो दीगर लोग अदालत पहुंचे थे लाहौर में, उनसे मेरी बात हुई, तो उसके बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। आखिरी चीज, इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया है और इमरान खान साहब के ट्वीट से हमें एक बार फिर उसी तरह की चीज पता चल रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो गुफ्तगू थी ना कि मैं शहादत के लिए तैयार हूं, ये क्या कर लेंगे, सजाएं दे दें, इस मुल्क के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा, ये सब कुछ जेल में बैठा हुआ एक ऑफिसर कर रहा है और वो कर रहा है ये सब कुछ आसिम लॉ के तहत। जो इमरान खान साहब बात कर दिया करते हैं, उन्होंने वही बातें तमाम की तमाम दोबारा की हैं और उसी तरह के अंदाज में की हैं, और उनके ट्विटर ने ये बातें उसी तरह से लिखी हैं। उनके ट्विटर चलाने वाले ये कहते कि ये तमाम चीजें होंगी मुजाहिमत के जरिए, ठीक, और इसका प्रेशर जा रहा है। और वो ये बताते हैं कि प्रेशर जा रहा है जभी तो वो एक्शन बढ़ा रहे हैं, जभी तो वाटर कैनन घसीटना, फिर केमिकल मिला वाटर कैनन, ये इसीलिए किया जा रहा है कि इन तमाम चीजों का प्रेशर फील किया जा रहा है। आखिरी चीज, सुहेल आफरीदी साहब ने F6 इस्लामाबाद में लोगों के दरमियान जाकर, घुल मिलकर, उनसे बात करके, इंटरेक्ट करके उन्हें इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। और ये जो एफर्ट है, ये एफर्ट है राब्ता अवाम मुहिम की। उनकी टीम बताती है कि सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल दरामद शुरू कर दिया है, राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर दी है, और वो अब जल्द जिस चीज का भी ऐलान करेंगे उस चीज के लिए लोगों को आमादा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं।
اور لوگوں نے بڑے زبردست انداز میں رسپونڈ کیا سہیل آفریدی کو. میں اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا, لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے لوگوں کے درمیان آئیں گے, انٹریکٹ کریں گے, گھل مل جائیں گے, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں کہ سپورٹر میں نون لیگ کا ہوں لیکن آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ باتیں کی گئی ہیں. اب جو سیکنڈ ڈے ہے اس قومی مشاورتی کانفرنس کا, وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ پاکستان تحریک انصاف یہ جو رابطہ عوام مہم بھی شروع کر رہی ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھیوں کو قرار دے رہی ہے, اور یہ بھی بتا رہی ہے کہ فوج ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, ہم فرد واحد کے معاملے میں یہ باتیں کر رہے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو ان چیزوں کا نتیجہ آگے جا کر پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا ہے, یہ ہمارے سامنے آج کی شام انشاءاللہ آ جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.